इस पार्ट में हम अध्याय 13 के क्वेश्चन बैंक में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 7। क्रिप्स मिशन से क्या आशय है, क्यों असफल रहा, स्पष्ट कीजिए। क्रिप्स मिशन क्यों असफल रहा, इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत के राजनीतिक व वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 11 मार्च 1942 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाजवादी नेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स को शीघ्र कुछ नए सुझावों के साथ भारत भेजा जाएगा, जो राजनीतिक सुधारों के लिए भारतीय नेताओं से परामर्श करेंगे। 23 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स का दिल्ली आगमन हुआ। उन्होंने भारतीय नेताओं से लंबी बातचीत की। कांग्रेस की ओर से मौलाना आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने और हिंदू सभा की ओर से वीर सावरकर जी ने बात की। इसके अतिरिक्त देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की गई। विभिन्न पक्षों से वार्ता करने के पश्चात सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कुछ सुझाव दिए, जिन्हें क्रिप्स सुझाव के नाम से जाना जाता है। अब ये दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि यह क्यों असफल रहा, तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने काफ़ी दिनों तक विभिन्न राजनीतिक दलों तथा संप्रदायों के नेताओं से वार्ताएं की। अब हम जानते हैं क्रिप्स मिशन की असफलता का कारण क्या था। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने काफ़ी दिनों तक विभिन्न राजनीतिक दलों तथा संप्रदायों के नेताओं से वार्ताएं यानी बातचीत की, किंतु अंत में उनके सुझावों को सभी ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस क्रिप्स सुझावों से सहमत नहीं हुई। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, परंतु भारत को औपनिवेशिक पद देने की व्यवस्था की गई, वह भी युद्ध समाप्ति के बाद। इसके लिए समय की कोई सीमा भी निर्धारित नहीं की गई थी। तो इस क्रिप्स सुझावों का एक दोष ये भी था कि इसमें भारत का विभाजन छुपा हुआ था। मुस्लिम लीग भी क्रिप्स सुझावों से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसमें पाकिस्तान के निर्माण का कार्य प्रांतों पर छोड़ दिया गया था। हिंदू महासभा ने भी क्रिप्स सुझावों का विरोध किया, क्योंकि इसमें भारत की राजनीतिक एकता खतरे में थी। इस प्रकार सर स्टैफर्ड क्रिप्स के जो सुझाव थे वो सभी को संतुष्ट करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप क्रिप्स मिशन असफल रहा और सर स्टैफर्ड क्रिप्स को 13 अप्रैल 1942 को वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। कैबिनेट मिशन से क्या आशय है, भारतीय नेताओं के साथ इसकी बातचीत के क्या नतीजे निकले। तो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और इंग्लैंड ने पहले आश्वासन दे रखा था कि युद्ध में विजयी होने के बाद वह भारत को स्वशासन का अधिकार दे देगा। इस युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटेन सरकार की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी और अब वो भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना उसके लिए सरल नहीं रह गया था। अतः ब्रिटिश संसद के एक प्रतिनिधि रह गया था। भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 को भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल में 29 मार्च 1946 को ऐसी स्थिति में जनवरी 1946 ईस्वी में भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक विचार विमर्श हेतु एक संसदीय दल जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है उसे भारत भेजने का निश्चय किया। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन ने शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 3 सदस्य सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन 5 मई 1946 से 11 मई 1946 तक चला। सम्मेलन में सर्वसम्मत निर्णय न हो पाने की स्थिति में कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा कर दी थी।
कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके एक साझा और सर्वसम्मत अंतरिम सरकार का गठन करवाना था। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती थी कि भारत का विभाजन ना हो और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम बहुल पाकिस्तान का निर्माण हो, इसलिए अंतरिम सरकार के गठन पर साझा सहमति नहीं बन पाई और इस तरह से जो कैबिनेट मिशन था वो असफल रहा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? बच्चों, स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इस रणनीति के लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना, भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करना, साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। यानी कि स्वदेशी यानी स्वदेश माने अपने देश का बना हुआ माल उपयोग में लाया जाए, ब्रिटेन के जो माल का बहिष्कार किया जाए और ब्रिटेन को अधिक से अधिक धनहानि हो और भारत के लिए जो जब भारत में ब्रिटेन का माल आने लगा था तो भारत में जो कुटीर उद्योग धंधे थे वो सब चौपट हो गए थे। तो स्वदेशी आंदोलन इसलिए चलाया गया था जिससे कि रोजगार का सृजन हो, यानी लोगों को रोजगार मिले, पुनः फिर से पुराने जो उद्योग बंद हो गए थे वो फिर से प्रारंभ हो जाए और लोगों को रोजगार प्राप्त हो। ये ब्रितानी शासन को उखाड़ फेंकने और भारत की समग्र आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए अपनाया गया एक साधन था। प्रश्न क्रमांक 10, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? कोई 3 कारण लिखिए। तो बच्चों, क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिशों के विरुद्ध अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। यह आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ, जिसे अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने इसकी अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। इन प्रस्तावों के द्वारा भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को अधिकांशतः वे चीज़ें प्राप्त हो गईं जिस काय को कह रही हूँ यार। भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित परिस्थितियों में निम्न कारणों से प्रारंभ किया गया। नंबर 1, 1939 ईस्वी में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड उसमें शामिल था। भारत के वायसराय लिनलिथगो ने भारतवासियों से पूछे बिना ही भारत को इस युद्ध में शामिल कर दिया। इससे नाराज होकर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। दूसरा जो कारण था वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान निरंतर भारत की ओर बढ़ रहा था। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। अतः इस स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। नंबर 3, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। यह वार्ता इसलिए भंग हो गई क्योंकि अंग्रेज सरकार युद्ध के बाद भी भारत को स्वाधीनता का वचन देने को तैयार नहीं थी। नंबर 11, गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थीं? तो बच्चों, 5 मार्च सन 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसमें गांधी इरविन जो पैक्ट था, इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया था कि नंबर 1, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। नंबर 2, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। नंबर 3, भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। नंबर 4, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। नंबर 5, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार की थीं। नंबर 1, सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। नंबर 2, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। नंबर 3, कांग्रेस ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार नहीं करेगी। नंबर 4, गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। तो बच्चों, इसी के साथ हम ये अध्याय 13 के
सारे प्रश्नों को सॉल्व करके आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले भाग में। आपको यदि कोई कठिनाई आए तो हमें आप बता सकते हैं।